राधे राधे मित्रों। एक बहुत ही डिबेटेबल आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमें मंदिर क्यों बनाना है। हम इन मंदिरों की जगह अस्पताल बना सकते हैं, शिक्षा संस्थान बना सकते हैं। और स्पेशली अभी जब कोविड आया तो लोगों का हमेशा ये रहता है कि हम अस्पताल बनाएं, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है देन हम मंदिर बनाएं। और ये हमेशा एक बुद्धिजीवी वर्ग है जिसका आर्ग्यूमेंट रहता है कि अस्पताल एक इम्पोर्टेंट जगह है, वो होना ज़्यादा ज़रूरी है देन मंदिर हो। तो और इसी तरीके से मैंने एक न्यूज़ देखी अभी रिसेंटली, जिसमें एंकर बोल रहा था कि सदगुरु बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। वो अपनी बातों में भगवान की बातें करते हैं, आध्यात्म की बातें करते हैं, मंदिरों की बातें करते हैं। लेकिन जब उनकी अभी दिमाग की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी, उनके कुछ इशू हो गया था तो उसके लिए सर्जरी हुई, तो लोगों ने बोला था कि आप बातें तो भगवान की करते हो, आध्यात्म की करते हो, मंदिरों की करते हो, लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको तो कायदे से भगवान से ही मदद मांगनी थी। तो लोग हमेशा एक जो मिस्टेक करते हैं, वो हमेशा निरोगी और स्वस्थ, इन दो शब्दों को एक ही चीज मानते हैं। उनको शायद ये नहीं पता है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या फिर उन्हें ये लगता है कि ये दो अलग अलग भाषाओं के दो अलग अलग शब्द हैं जो एक ही चीज को बताता है, वो है निरोगी होना। हम इस चीज को समझना चाहिए कि निरोगी करके कुछ नहीं होता। जब भी हमें निरोगी की पहचान करनी है तो हम जो जो रोग होते हैं उनके टेस्ट कराते हैं, और जब सारी रिपोर्ट्स निगेटिव आ जाती हैं तो हम मानते हैं कि हम निरोगी हैं। तो आपको बेसिकली रोगी और अस्वस्थ, या निरोगी या स्वस्थ में अंतर समझ में आना चाहिए। ये दो अलग अलग शब्द क्यों बनाए गए हैं? अगर ये एक ही चीज होती तो दो अलग अलग शब्द बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल चीज ये है कि दोनों अलग अलग चीजों के लिए बने हैं। और आपको जैसे हॉस्पिटल बनेगा, वहां पर आपको कोई रोग हो तो उसका उपचार हो सकता है, और उसी के लिए हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। तो जब भी कोई एक व्यक्ति जीवन लेता है, शरीर धारण करता है, तो वो शरीर एक समय के बाद वृद्ध होने वाला और उसकी मृत्यु होनी है। तो पैदा होने से लेके एंड तक आदमी के शरीर में रोग आना बिल्कुल स्वाभाविक है। और उन रोगों का उपचार करने के लिए हमने हॉस्पिटल बनाया है, जिससे हम निरोगी रहें, और हम उपचार करने में निरोगी हो जाते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल हमें स्वस्थ नहीं बना सकते। स्वस्थ बन रहने के लिए हमें मंदिर की जरूरत होती है। तो आपको जब ये समझ में आ गया कि स्वस्थ यानी स्व में स्थित होना इज स्वस्थ, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर स्वस्थ होने के लिए जाते हैं, और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम हॉस्पिटल निरोगी होने के लिए जाते हैं। हम रोगी हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं, और हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम अस्वस्थ ना हो जाए, अस्वस्थ ना रहें। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है निरोगी होने में और स्वस्थ होने में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्वस्थ होने के लिए हमें मंदिर जाना होता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आपने सुना होगा कि लोगों का लोगों को जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, पागलपन होना, इतने ज़्यादा लेवल पर थॉट्स आना कि उनका कंट्रोल ना रह जाना, या फिर इनएबिलिटी टू लर्न, ये सारी प्रॉब्लम्स माइंड की प्रॉब्लम, रोग वाली प्रॉब्लम नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको मंदिर में ही जाना पड़ेगा। मंदिर ही एक जगह है जहाँ पर आपको इन सब चीज़ों से निजात पाने का तरीका है।
तो मंदिर बेसिकली आध्यात्म, मंदिर और भगवान, ये तीन चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम आध्यात्म से अपने से कनेक्ट होते हैं, मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान को देखते हैं, और भगवान को जब देखते हैं तो हम अपने अंदर स्वयं को ही देखते हैं। उस स्वयं को देखने को ही आध्यात्म बोलते हैं, और इस स्वयं के थ्रू ही भगवान को मिला जाता है। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो हम इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि ये मूर्ति में जिसमें भगवान है, वही भगवान हमारे अंदर है, वही भगवान हमें चला रहे हैं। बस हमारे अंदर का अहंकार है जो बोलता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर भगवान को आपकी लाइफ में कुछ देना है तो आपकी इच्छा के विरुद्ध भी दे देगा, और आपको नहीं देना है तो आपकी कितनी चाहत के विरुद्ध भी नहीं देगा। अगर आपको लड्डू पेड़ा नहीं पसंद है लेकिन भगवान ने चाहे तो वो आपके मुंह में ठूस ही देगा। मतलब आप इस चीज को समझिए कि ये खाना नहीं बोल रहा हूं मैं, ठूस ही देगा वो भगवान। तो और अगर आपको नहीं चाहिए, और अगर भगवान ने आपके भाग्य में नहीं लिखा है, तो आप जबरदस्ती करके खा भी लोगे तो वो आपसे उल्टी करा देगा, वॉमिट करा देगा। तो आपके बस इतना ही अगर संस्कार में होगा कि आपको बस उसका स्वाद लेना होगा, लेकिन उससे शक्ति नहीं लेनी होगी, या उसका आपके अंदर पाचन नहीं होना होगा, तो आपसे वॉमिट करा देगा। आप इस चीज़ को समझिए कि कितनी लेडीज़ के मिसकैरेज होते हैं। तो वो जो आत्माएं आती हैं वो भी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए इस संसार में आती हैं, एक गर्भ में आती हैं, और उस गर्भ को छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि इतना सा ही उनका जीवन होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भगवान जो है वो इतना ही शक्तिशाली है कि आप के चाहे से कुछ नहीं हो रहा या ना चाहे से कुछ नहीं हो रहा, बस जस्ट वो कोइंसिडेंस में आपकी प्लानिंग और भगवान की प्लानिंग एक हो जाती है, और आप चढ़ जाते हैं। और जैसे ही आपकी प्लानिंग और भगवान की प्लानिंग नहीं होती तो आप डाउन हो जाते हैं। तो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे राहु केतु करके एक दैत्य थे, और जब समुद्र मंथन होता है तो जो अमृत निकलता है वो सारे देवताओं में बंटना था, और राहु केतु भेष बदल के बैठ जाते हैं, और वो एक बूंद पा लेते हैं। और जैसे ही फिर विष्णु भगवान को पता लगता है तो विष्णु भगवान उनको राहु केतु का सर धड़ से अलग कर देते हैं, और राहु और केतु दो अलग, क्योंकि उनने अमृत पी लिया था इसलिए वो जीते रहते हैं, लेकिन उनका सर अलग हो जाता है और धड़ अलग हो जाता है। तो आपने देखा होगा, जिसको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको पता ही है कि हमारा जो छठवां घर होता है वो रोग का घर होता है, और आठवां जो घर होता है वो हमारा मृत्यु किस तरीके से कब आएगी उसका होता है। तो जब रोग हर किसी को होना ही है, जब रोग होना है तो उसके लिए अस्पताल भी जरूरी है, लेकिन जब हम अस्वस्थ हो जाएंगे तब उसके लिए हमें क्या चाहिए? तब हमें मंदिर चाहिए। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम उस भगवान के दर्शन कर पाएं जो हमारे अंदर बैठा है। हम उस मूर्ति से ज्यादा अपने अंदर की चेतना को जगाते हैं। एक्चुअल में चेतना हर समय है ही, दो ही लोग हैं, एक जड़ और एक चेतन। जो मूव नहीं कर सकता, जिसमें चल नहीं है प्रॉपर्टी, वो जड़ है, और जो मूव कर रहा है वो चेतन है। तो चेतन हर कोई है, चेतना हर किसी में है, लेकिन चैतन्य जगाने के लिए भगवान की जरूरत होती है। और भगवान की क्या जरूरत होती है कि हम देखते हैं कि ये वही है जो मेरे अंदर मुझे चला रहा है, इस मूर्ति में भी वही स्थापित है जो मेरे अंदर है। तो आपने देखा कि अभी रिसेंटली जब राम मंदिर बना और जिस शिल्पकार ने उस मूर्ति को बनाया, तो उसने बताया कि जब मैंने ये मूर्ति बनाई थी वो डिफरेंट बनाई थी, लेकिन जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मूर्ति बदल गई, उस मूर्ति में भाव भंगिमा आ गई। तो जब एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से एक शक्ति आ जाती है, और वही शक्ति हमारे अंदर है, यही तो हमें देखना है। जैसे कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, इसी तरीके से जब हम मंदिर जाते हैं
तो हमारे अंदर से वो चैतन्य शक्ति जो सुप्त है वो जागने लगती है और हम इस मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से दूर होने लगते हैं। देखिए, मंदिर जाने के से आजकल लोगों को फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनके अंदर विचार है, या तो उनके अंदर रिक्वेस्ट है, या उनके अंदर से दान पुण्य की बात है, या उनके मन में कुछ ना कुछ विचार है। कोई भी निर्विचार होकर मंदिर नहीं जाता कि सिर्फ अपनी चैतन्य शक्ति को जगाने के लिए जाए, लेकिन उस चैतन्य शक्ति का पता भी तो होना चाहिए। सही पता हो तब जाके हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन हमें अपनी चैतन्य शक्ति का भी बहुत ज़्यादा करेक्ट आइडिया नहीं है। हम जी रहे हैं, हमें बस ये पता है कि हम चेतना से हैं, मतलब हम जीवित हैं, बट वो जीने वाला कोई और है। और मंदिर जाने पे चेतना के साथ साथ चैतन्य शक्ति जाग जाती है कि ये जी रहा कौन है, जीने की शक्ति देने वाला कौन है और जी कौन रहा है। और जब हमें इसका समझ में आ जाता है, देखिए, हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये हमारी सिर्फ बुद्धि को भरता है। आपने जितना भी पढ़ा वो एज ए डाटा सेव हो जाता है, और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं तो आप उस डाटा को अच्छे से यूज़ करते हैं, दैट्स ऑल। इतना ही आपकी बुद्धि में आप उस बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भगवान ने बोला है, कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैं मन हूँ और इंद्रियों में। तो आपको लगता होगा यार, मैंने तो आँख, कान, नाक, यही 5 इंद्रियां सुनी थी, ये मन कब से इंद्रिय हो गया? तो भगवान ने जब बोला कि इन इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ मन है, तो इसका मतलब है कि जी रहा है वो मन है। और आप इस मन के करने में जिसको भर रहे हो वो बुद्धि है। आप केवल डाटा भर रहे हो, उस डाटा को यूज कर रहे हो। बट मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये 4 चीजें हैं। इन तीनों चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एक्चुअल में कंट्रोल बुद्धि पर भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप बुद्धि को फीड करते हैं। लेकिन आपको अपने मन का नहीं पता होता। जब ये मन निराश हो जाता है तो डिप्रेशन की साइड आता है। जब मन बोलता है कि यार ये इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सुसाइडल टेंडेंसी पे आ जाता है। जब आदमी के विचार, वो अपनी बुद्धि में इतना ज्यादा घुस जाता है और उसके विचार नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं, तो वो पागल हो जाता है। तो आप देखिए कि जितनी भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये सारी मन और बुद्धि की ही प्रॉब्लम है। वहां पर चित्त और अहंकार तक तो जाता ही नहीं है खेल, जो सबसे शक्तिशाली प्रॉब्लम है। तो हम हमेशा मन और बुद्धि में ही फंस के रह जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मंदिर की जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर ही मंदिर बनाओ, अस्पताल भी बनाओ। जहां मंदिर की जरूरत है वहां मंदिर बनाओ, अस्पताल की जरूरत है तो अस्पताल बनाओ। मंदिर आपको निरोगी नहीं कर देगा। निरोगी होने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली सदगुरु जी के कोई दिमाग में दिक्कत हुई और उन्हें जाके सर्जरी कराई इमीडिएटली, तो इट्स फाइन। इसमें ये बोलना कि आज सदगुरु जी एक्सपोज हो गए और उनने बातें तो भगवान की करते थे, आध्यात्म की करते थे और मंदिरों की करते थे, और आज जब कुछ प्रॉब्लम आई तो हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा के सर्जरी करा ली। क्यों भाई? मंदिरों में कब से सर्जरी होने लगी? जब शरीर बीमार होगा तो अस्पताल जाया जाएगा, लेकिन जब आप स्वस्थ नहीं हो, अस्वस्थ हो, तब आपको मंदिर में ही उपचार मिलेगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास आप अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले साइकेट्रिस्ट होते हैं। साइकेट्रिस्ट इसीलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि वो सबके विचारों को सुन सुन के अपने विचारों में इतने, उनके बुद्धि में इतनी बीमारी घुस जाती है कि वो खुद भी अपने को ख़त्म कर लेते हैं। तो आप समझिए कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका इलाज केवल मंदिर में है, उसका इलाज केवल भगवान में, उसका इलाज केवल आध्यात्म में। और इसीलिए मंदिर भी उतना ही जरूरी है जितना शिक्षा संस्थान जरूरी है, जितना अस्पताल जरूरी है। अस्पताल में, हॉस्पिटल में आपको कोई दूसरा दिखता है, मंदिर में आप स्वयं के दर्शन करते हो, स्व में स्थित होते हो। स्वस्थ होना जिसको बोलते हैं, स्व में स्थित। आप हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये कौन जी रहा है, ये परेशानी का कारण कौन है,
इन सब चीज़ों के जवाब आप अपने से पूछने लगते हैं, और इसीलिए हमें अस्पताल की भी ज़रूरत है और मंदिरों की भी ज़रूरत है। इसमें कहीं भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसमें कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है। अभी के लिए बस इतना। राधे राधे।